कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी हरे गुरु कृष्ण जी गुरु जी दंडवत पंचांग प्रणाम। प्रणाम हरे गुरु जी कृष्ण पंचांग प्रणाम सभी दंडवत कृष्ण सभी हरे कृष्ण कृष्ण पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। पंगुं लंघयते गिरिं हरे यत्कृपातमहं वन्दे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। श्री गुरु दीनतारिणि। जय पंचांग श्री प्रणाम कृष्ण। गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी जय हरे श्री कृष्ण कृष्ण। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। श्री अद्वैत वेदांत श्री वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओके श्री कृष्ण सबका स्वागत है सत्र में। तो कल हमने चर्चा की थी, इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम गुरु जी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। जी कल हमने चर्चा की थी, हरे कृष्णा गुरु जी कोई पंचांग टॉपिक का प्रणाम। नाम याद आ रहा है कि किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, ये हमने कल देखा था। उसमें हमने कल देखा था कि हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। जो हरे कृष्ण सबको, उसमें कल हमने देखा था कि पहला चीज होती है कि हाँ उपेक्षा गुरु जी, उपेक्षा। चार्जिंग हो गया स्टैंड दिखा जी। पहला था सेवा करना चाहिए हमें, जो हमारे सीनियर है, जो वरिष्ठ है, उनका हमको सेवा करना चाहिए। दूसरा कल हमने देखा था कि उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ है कि जो बाहर के लोग हैं, जो कृष्ण भावना में नहीं है, हाँ, उनसे हमें उपेक्षा, उनकी हमें उपेक्षा करना चाहिए। और तीसरा हमने देखा था कि आ, और हमने देखा था कि मैत्री है ना, मैत्री मतलब जो इक्वल है, हमारे साथ है, रहते हैं, भक्ति करते हैं, है ना। और चौथा है करुणा। करुणा मतलब जो आ, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, या ऐसे लोग हैं जिनको हम सोचते हैं कि हम ये अगर कृष्ण भक्त बनेगा कितना अच्छा होगा। तो ऐसे 4 प्रकार के व्यवहार हमको करने पड़ते हैं, है ना। तो तृणादपि सुनिचेन का अर्थ ये नहीं है कि पूरा विनम्र हमेशा होते रहे। पूरी विनम्रता तो तभी आ सकती है जब हमारा भगवान के साथ संबंध है वो स्ट्रांग होता है, और उत्तम अधिकारी के लक्षण होते हैं कि वो हर जगह पर कृष्ण को देखता है। तो कृष्ण को देखने का अर्थ है कि बेसिकली वो इस ज्ञान से अलर्ट रहता है कि भगवान है वो कण कण में विराजित है, और भगवान हर एक के हृदय में विराजित है। ओके, तो सभी जगह पर भगवान को देखना, इसका अर्थ ये है कि ये पता होना कि हर एक जीवात्मा भगवान का अंश है, और परमात्मा हर एक के हृदय में रहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम परमात्मा को देख सकते हैं क्या? अगर ऐसा, परमात्मा को हम देख नहीं सकते हैं, बराबर है, लेकिन हम ज्ञान के द्वारा देख सकते हैं, उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो आज हम देखेंगे अगला श्लोक। अयिनंद तनुज किंकरम पतितम मां विश्वमे भवाम्बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत। ओके, तो ओके, हरे कृष्ण।
कल हमने देखा था कि जिस तरीके से वह भगवान से ये कामना करता है कि मम जन्मनि जन्मनीश्वर, मतलब मेरा अगर हर एक किस कभी भी जन्म हो इस संसार में, है ना, तो मुझे हे कृष्ण आपकी अहेतु की कृपा देना। अहेतु की कृपा का अर्थ क्या है? ऐसे भक्तों का संग देना जो अ, जो भौतिक इच्छा से रहित है, और दूसरा है जो तर्कवादी ज्ञान है ना। ऐसे रूपा गोस्वामी शुद्ध भक्ति की व्याख्या करते हैं कि कि जो भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो अ, भौतिक इच्छा और जो तर्क वितर्क जो करने वाले विचार होते हैं इनसे रहित होनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधिनावृत्तम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। तो ये व्याख्या है शुद्ध भक्ति की। हाँ, अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषा, कोई अभिलाषा नहीं है उसकी, केवल भगवान को प्रसन्न करने की। अन्य अभिलाषिता शून्यम मतलब उसके भौतिक इच्छाएं शून्य है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधिनावृत्तम, और ज्ञान और कर्म, कर्म मतलब स्पेसिफिकली कर्म वैसे व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि उसकी इच्छाएं होती है ना। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम भौतिक इच्छा बंद करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन में तो इच्छाएं उमड़ती रहती है। तो हमें भौतिक इच्छा को क्या करना है? आध्यात्मिक करना है ना। तो अगर आपको ऐसा हमारे यहाँ तो भक्ति मार्ग में भौतिक इच्छा बंद नहीं करनी। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, है ना, भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों कार्य के ऊपर निर्भर नहीं करते। कार्य आपका कोई भी हो सकता है ना, लेकिन ये किस पे निर्भर करता है? भौतिक आध्यात्मिक कार्य ये हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अभी नौकरी करना हुआ, है ना, तो नौकरी करना ऐसा लगता है कि ये भौतिक कार्य है ना, रोज 8 बजे 8 घंटा ड्यूटी करना, पैसा कमाना। लेकिन यही अगर मैं 8 घंटे का कार्य, है ना, जो धन आता है जब हम कृष्ण के लिए करते हैं, तो यही कार्य आध्यात्मिक हो जाता है ना। तो भौतिक इच्छा अगर हमको कम करनी है तो हमको हमारी जो इच्छाएं हैं, है ना, एम्बिशियस कहते हैं उसको, है ना। एम्बिशियस मतलब उसका एक निर्धार होता है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, ये करना है वो करना है, तो उसको उसको कन्वर्ट करना है आध्यात्मिक चीजों में। उसको कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य। क्योंकि जब तक ये हमारा मन है तब तक इच्छाएं उमड़ती रहेगी, है ना। तो जैसा कि अभी आप सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं, है ना। कई लोग सुबह जल्दी इसके लिए भी उठते हैं कि पहले लोकल ट्रेन पकड़नी है और मुझे जॉब पे जाना है। कई लोग जल्दी इसके लिए भी उठते हैं ताकि मेरी इच्छाएं है ना, मेरी इच्छाएं मुझे संतुष्ट करनी है, तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा और मुझे मेरे सारे कार्य करने होंगे, है ना। तीसरे इसके लिए भी उठते हैं कि योगा करने के लिए भी उठते हैं लोग सुबह। कई लोग उठते हैं, है ना, 4:30 बजे 4 बजे और योगा करते हैं, है ना। तो कई लोग उठते हैं सुबह, है ऐसा नहीं। लेकिन हम इसलिए सुबह उठते हैं ताकि हमको हरिनाम का जपा करना है और हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं यहाँ पर। ये आप सभी कर रही है आध्यात्मिक कार्य है, और इसके लिए आपको एक ऊर्जा प्राप्त होती है कि मैं आगे भी कल भी करूंगा मैं, है ना। लेकिन इस संसार में उनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? जो भौतिकवादी लोग हैं उनको ऊर्जा इंद्रिय तृप्ति करने से, है ना, उनको मोटिवेशन मिलता है। लेकिन ये मोटिवेशन रजोगुणी मोटिवेशन है ना। हमने गीता में कल 2 दिन पहले हमने चर्चा की थी कि रजोगुणी कर्म किसे कहते हैं? जो भौतिक इच्छा से करते हैं, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति जब इसलिए भी करता है कि मुझे सुख शांति बना रहे, उसके बाद कार्य बना रहे, उसके बाद सारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती रहे, तो अगर ये इस तरीके से ये सोच रहा है ना। इसका मोबाइल, ओके। तो अगर वो इस तरीके से सोच रहा है तो क्या होगा? भले ही भक्त है वो,
लेकिन वो हरि नाम का जप कर रहा है ना, तो धीरे धीरे उसकी इच्छाएं निकल जाएगी, है ना। लेकिन उसके लिए भी उसको भक्तों की संगति में जपा करना होगा। अगर वो अकेले जप करता है तो ये इच्छाएं उसको सताती रहेगी हमेशा, क्योंकि उसको सकाम भक्त कहते हैं। जो कृष्ण के पास इसलिए आता है कि मुझे धन चाहिए, है ना, मुझे जन चाहिए, है ना। तो हरिनाम जपा तो हम कर रहे हैं, लेकिन हरिनाम जपा किस भावना से करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जपा करने से हमको एक अच्छा लगता है। अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि भगवान का नाम हम ले रहे हैं, है ना। लेकिन इसका जो गंतव्य है हरे कृष्ण महामंत्र के जप का, वो ये है कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, बिना कोई कारण के। कोई कारण नहीं है, मैं जपा कर रहा हूँ, बस मुझे कृष्ण चाहते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूं और उनका नाम ले लूं, तो इसके लिए मैं करता हूँ। तो ये सबसे बेस्ट चेतना है कि मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। सेकंड प्रकार की चेतना कौन सी है, मैं इसलिए जपा करने में आया हूँ या आई हूँ कि मुझे कोई भौतिक तृप्ति को संतुष्ट करना है। जैसे धनम देहि, जन्म देहि, पुत्र देहि, तो ऐसे कई सारे शास्त्र में वर्णन किया गया है ना। अगर आप ये ओम जय जगदीश हरे, ये एक कई लोग वो गाते हैं, तो उसमें देखिए बहुत सारी चीजें बताई गई है कि मैं हरि का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे सारे काम संपन्न होते हैं, है ना। तो ये सबसे आ, नीचे कैटेगरी का है। उसके बीच की कैटेगरी का है कि जिज्ञासा। जिज्ञासा होना कि ये सभी लोग कौन है, इस सृष्टि का स्रोत कौन है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे इस संसार के दुखों से निकलना है। तो इसको जिज्ञासु व्यक्ति कहते हैं। ये सेकंड कैटेगरी का होता है ना। तो ये खोजता रहता है, लेकिन इसकी भौतिक इच्छाएं नहीं रहती है। तो इसके भौतिक इच्छाएं उसको, ये इसकी ये नहीं रहती, ग्रॉस नहीं रहती। ग्रॉस मतलब पैसे होने चाहिए। उसकी इच्छा होती है कि प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको मान सम्मान की अभिलाषा होती है। तो ऐसे कैटेगरी है, क्योंकि हर एक भक्त यहाँ पर आ रहा है। अब कम से कम 60 70 80 लोग तो आते ही है ना। अभी यात्रा में तो 30 लोग हैं। अभी आप लोग यहाँ पर कम से कम 55 60 लोग तो रहते ही है ना। तो हर एक व्यक्ति आता है सुबह, है ना। लेकिन उसका अगर मोटिवेशन शुद्ध भक्ति का रहेगा ना, तो वहां पर यहाँ पर वो लंबे समय तक रह सकता है। लेकिन अगर नहीं भी है, लेकिन अगर आपको समर्पण की भावना है हमारे में, तो धीरे धीरे हम उस चीज को छोड़ देंगे और शुद्ध भक्ति भक्ति को अपनाएंगे। क्योंकि शुद्ध भक्ति में वो मिठास है कि आप कोई भी संकट है वह स्वीकार कर सकते हैं कृष्ण के लिए। जब शील प्रभुपाद के जब शिष्य प्रचार करने जाते थे, तो कई बार उनको जेल में जाना पड़ता था, है ना। कई बार उनके प्रति, है ना, यहाँ तक कि जब जुहू जुहू में जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, है ना, राधा रासबिहारी का, तो ऐसे आसुरिक लोग रहते हैं, है ना, जो कंप्लेन करते हैं। तो इस तरीके से कितने सारे प्रभुपाद के शिष्य हैं जेल में गए हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे। तो ये सारे संकट हैं, ये आते रहते हैं। प्रभुपाद जी है हमेशा अपने भक्तों को कहते थे कि कृष्ण के लिए भी कोई भी चीज करने के लिए डगमगाना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो पूरे लीलामृतक में अगर आप पढ़ोगे, तो ऐसा भी होता है कि जब कोई हमको सेवा मिलता है ना, या हम सेवा करते हैं, तो उसमें काफी सारी समस्याएं आती हैं। यहाँ तक कि एक बार शिल प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद प्रभु को भेजा था पाकिस्तान में प्रचार करने के लिए, है ना। तो ब्रह्मानंद प्रभु को जेल में डाल दिया गया 4 दिन 5 दिन। अकेले थे वहां पर, कोई नहीं था उनके साथ, अमेरिकन व्यक्ति थे, है ना। तो कुछ दिनों के बाद छूट गए वो, और प्रभुपाद से मिलने आए वो, है ना। ये नहीं सोचा कि प्रभुपाद मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है ना। ये देखिए क्या हो रहा है मेरे साथ। कृष्ण कहाँ थे जब मैं 4 दिन 3 दिन इस तरीके से कष्ट में था। तो क्योंकि इसको शुद्ध भक्ति कहते ही नहीं है। शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है कि कृष्ण मुझे जैसे रखना चाहते हैं मैं रहूंगा। अगर कृष्ण मुझे अच्छा रखना चाहते हैं एकदम ऑपुलेंस कंडीशन में, तो ठीक है, वहां पर मैं रहूंगा।
कृष्ण चाहते हैं कि बहुत कष्ट तुमको सहन करना होगा, तो उसको भी हम स्वीकार करते हैं। और उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि हमें चमत्कार के जैसे लगते हैं। जैसे ब्रह्मानंद प्रभु बाद में इतने बड़े प्रचारक बने, है ना, बहुत सारे वो मंदिरों का उन्होंने निर्माण करा है, लेकिन शुरुआत में कष्ट तो होता ही है ना। अभी आप भी सभी लोग यहाँ पर आए हैं, तो कम से कम 2 साल 3 साल का पीरियड ऐसा रहेगा आपके लिए, है ना, कि उसमें काफी इम्पीडिमेंट्स मतलब संकट आएंगे, शारीरिक भी आएंगे, मानसिक भी आएंगे और आर्थिक भी आ सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षाएं तो होने वाली है। तो इसके लिए यहाँ पर हमेशा आप देखोगे संख्या है कम होती रहेगी और थोड़े समय के लिए बढ़ती भी रहेगी, क्योंकि ये जो मार्ग है ना, इस मार्ग में परीक्षाएं थोड़ी सी हाँ, क्या बोल सकते हो कि चैलेंजिंग। चैलेंजिंग मतलब थोड़े से हमें अपने मन को विचलित करने वाले होते हैं परीक्षाएं। और तभी अगर आप भक्तों का संग है ना, गुरु का आश्रय प्राप्त हुआ है, तो उससे हम निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम अकेले हैं भक्ति कर रहे हैं, तो कितने भक्तों को हम देखा है जो अकेले भक्ति करते हैं और 16 माला से 2 माला 4 माला 8 माला बाद में छोड़ देते हैं, और फिर लहसुन खाना चाय कॉफी पीना ये भी शुरू होता है ना। तो इसके लिए अकेले तो भक्ति करना तो कलयुग में इम्पॉसिबल है ना। तो इसके लिए ऑनलाइन सत्संग में क्या है, आप रोज 3 बार सुनते हैं हमारे से काफी चीजें, बराबर है। और आप भक्तों को भी देखते हैं, उसी लोगों को देखते हैं जब आप लॉगिन आईडी से लॉगिन करते हो कि चलो ये माता जी आई है, ये प्रभु जी आए हैं, चलो इनको देखने से मुझे अच्छा लग रहा है ना। भले ही हमारे आजू बाजू में नहीं रह रहे, पड़ोसी नहीं हमारे, अलग अलग स्टेट में रह रहे, लेकिन अभी ऐसी आदत हो गई है कि जितना हम हमारे परिवार वालों को नहीं देखते हैं, उतना हम रोज इन लोगों को देख रहे हैं ना। तो इन लोगों को देखने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और फिर क्या होता है, जैसे ही आप देखते हो कि ये माता जी पहले इतना हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे, फिर भी ये अभी वापस आ गए, तो ये एक हिम्मत देता है हमें कि कल मेरे साथ अगर कुछ होगा, टाइफाइड का बीमारी या मैं बुखार हो गई, तो अरे ये माता जी को भी हुआ था, ये प्रभु जी को हुआ था, लेकिन सत्र में आ गए ये, तो मैं भी आ सकती हूँ। तो ये जो मोटिवेशन है, ये सत्संग से मिलता है ना। तो इसके लिए हमें ये सत्संग इतना जरूरी है हमें कि उसके बिना तो हम जपा भी नहीं कर सकते, कथा भी नहीं सुन सकते, और हम ज्यादा समय के लिए कृष्ण को समर्पित भी नहीं हो सकते। आप अपने आप को ही स्वयं पूछ सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर आने से पहले भी मैं भक्त ही था, है ना, या यहाँ पर आने के बाद आपकी भक्ति तीव्र हुई होगी। लेकिन आप में से हर एक व्यक्ति है पहले कृष्ण की भक्ति कर चुका होगा, शायद पिछले जन्म में, नहीं तो इस जन्म में आपने कुछ बचपन में कुछ कार्य किए होंगे, सुकृति इकट्ठा करके ही व्यक्ति यहाँ पर आता है। तो आप सभी ने कुछ ना कुछ तो किया ही है, लेकिन जो रियल मोटिवेशन आपको मिल रहा है वो यहाँ पर सत्संग से मिल रहा है ना। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि जब आप लॉग इन करते हो तो आप अलग ही दुनिया में चले जाते हो, थोड़े समय के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, है ना। और आप उनको देखते देखते जब करते हैं, है ना, इतना हम उनको देखते रहते हैं, प्रभु जी माता जी, है ना। तो जैसे ही लॉग आउट हो जाते हैं, फिर हम एक्चुअल दुनिया में फिर सोचते हैं कि चलो मेरा जपा हो गया, और एक एक कॉन्फिडेंस होता है कि 3 बजे वापस मुझे ये लोग मिलेंगे, है ना, ऐसा लगता है ना, 9 बजे है वापस हमें मिलेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये हमें एक ऐसी भावना की ओर ले जाता है, समर्पण की भावना की ओर, और उससे हम जपा करने में भी हमको उत्साह लगता है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 50 लोग हैं, मेरे साथ 60 लोग हैं, मेरे साथ 70 लोग हैं, है ना। तो ये होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमको सत्संग में आकर ही जप करना चाहिए। और फिर हमारे जीवन में कितनी भी विचलित परिस्थितियां आती हैं, तो हमारे सारे आचार्यों के जीवन में ये सारी परिस्थितियां आ चुकी है ना। हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ महाराज को भी इवन मारने का प्रयास किया गया है ना। कई सारे ऐसे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी मायावादी लोग थे, उन्होंने भी आक्रमण किया था, तो उनके कपड़े एक शिष्य ने डाले थे, है ना, और वो अपने गुरु को मुक्त कर दिया, और फिर इस तरह से गुमराह कर दिया पीछे के लोगों को। तो इस तरीके से प्रचार कार्य में बहुत सारे संकट समस्याएं आती रहती है ना। लेकिन
भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आखिर जीत किसकी होती है? श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम, वो जो चैतन्य शिष्टाष्टकम का पहला श्लोक है ना, उसके आखिरी लाइन अगर आप पढ़ोगे तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो हमेशा विजय श्री कृष्ण संकीर्तन की ही होती है। और प्रभुपाद को तो इतना टेंशन आता था, प्रभुपाद रात रात भर जगते रहते थे जब वो कोर्ट कचहरी चलता था। तो जब जोज मंदिर के निर्माण के समय इतना, इवन भक्तों को इतना तकलीफ दिया गया, बीएमसी के लोग आते थे, हैरेसिंग करते थे, है ना। तो ये सब परीक्षाएं होती है हमारी, तो हमको इसको डट के रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम 35 मणि के ऊपर ही ध्यान करेंगे और हमेशा हम अपनी चेतना को हम अपडेट करते रहेंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम केवल जपा करते और चले जाते हैं, लेकिन चेतना को अपडेट भी करना चाहिए कि मेरा जपा अभी हुआ है, अभी मेरा परीक्षा है, या मेरा जो पूरा दिन भर का जो शेड्यूल है उसमें काफी चैलेंजेस आने वाले हैं। ये भी हमें सोचना है। ऐसा नहीं कि चलो एक रूटीन बना लिया, हो गया, और फिर वो चैलेंजेस आने के बाद कृष्ण को याद ही नहीं किया, बस ऐसे ही मशीन की तरह व्यवहार किया, तो फिर समस्या हो जाती। तो इसके लिए चेतना को अपडेट भी करते रहना है, क्योंकि ये रूटीन, जब रूटीन किसी हुआ होता है ना, तो मैकेनिकल हो जाता है वो। तो अब मैकेनिकल नहीं होना चाहिए ये हरे कृष्ण मंत्र का जप, है ना। तो इसके लिए हम जपाटोक इसलिए देते हैं ताकि चेतना को बराबर अपडेट होता रहे, क्योंकि चेतना ही जरूरी है। कृष्ण भावना है, हमारा आंदोलन का नाम है कृष्ण भावना भावित संघ। तो अगर कृष्ण भावना ही नहीं है तो फिर समस्या हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमारा जपा भी मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, हमारा जपा ये भावनात्मक होना चाहिए। उसमें भावना डालो, जब भी आप जप करते हो ना एक माला भी, तो उसमें इमोशन डालो, कृष्ण को पुकारो, कोई एक प्रार्थना बोलो, है ना। तो उस तरीके से हमारे हरे कृष्णा जपा को हमको भावनात्मक रूप से ये स्थान देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद हम सभी को हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग हरे